ओम शांति। आज हम 25 जून 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। आज अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 19/1/1995। आज की मुरली का सार है, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, आज्ञाकारी और सर्वंश त्यागी बनो। अब देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि जैसे ब्रह्मा बाप आज्ञाकारी बने, शिव बाबा की हर आज्ञा का पालन किया, ऐसे ही तुम्हें भी आज्ञाकारी बनना है। तो बाबा ने कहा कि तुम भी चेक करो कि ब्रह्मा बाप समान हम भी आज्ञाकारी बने हैं या नहीं बने हैं। बाबा ने कहा कि जो आज्ञाकारी बनता है उसे बाप की दुआएं भी मिलती हैं और साथ साथ ब्राह्मण परिवार की दुआएं भी मिलती हैं। बाबा ने कहा कि कभी भी ऐसा मत समझना कि ब्रह्मा हमें शिव बाबा की आज्ञा मिल रही है, ब्राह्मण आत्माओं से हमारा कोई लेन देन नहीं है, उनसे दुआएं ना मिले तो कोई हर्जा नहीं। बाबा ने कहा उनके साथ भी तुम्हें संस्कार मिलन करना है, क्योंकि तुम्हें उनके साथ ही नई दुनिया में आना है और माला तुम सबके साथ बनेगी। और बाबा ने आज कहा कि हमेशा अपना जज बनना है, दूसरों का जज नहीं बनना। दूसरों का जज बहुत जल्दी बन जाते हैं। बाबा ने कहा कि तुम्हें साक्षीपन की स्थिति पर बैठकर, स्वमान के सिंहासन पर बैठकर जजमेंट करनी है। आज बेहद का बाप दादा अपने बेहद के सेवा साथियों को देख रहे हैं। दो प्रकार के साथी हैं, एक हैं स्नेह संबंध का साथ निभाने वाले और दूसरे हैं स्नेह संबंध और सेवा का साथ निभाने वाले। दोनों प्रकार के साथियों को देख रहे हैं। बाबा कहते हैं कि मैं आज अपने बच्चों को, अपने साथियों को देख रहा हूँ। चाहे विश्व के लास्ट कोने में भी हैं, लेकिन बाप दादा के सामने हैं। बाप दादा और बच्चों का वायदा है कि कहाँ भी रहेंगे, जहाँ भी हैं, लेकिन सदा साथ हैं। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे कहीं भी रहें लेकिन बाबा के साथ हैं। ये ब्राह्मण जीवन आदि से अंत तक बाप और बच्चों का अविनाशी साथ है। चाहे बच्चे साकार में हैं और बाप दादा आकार निराकार हैं, लेकिन अलग हैं क्या? बाबा कहते कि चाहे बाबा साकार हैं या निराकार हैं, फिर भी आकारी हैं, चाहे फिर भी बच्चों से दूर नहीं है। नहीं है ना, तो दूर हो या समीप हो, ये दिल की समीपता साकार में भी समीपता अनुभव कराती है। चाहे किसी भी देश में है, लेकिन दिल की समीपता साथ का अनुभव कराती है। बाबा कहते हैं कि अगर दिल के समीप हैं तो इसका मतलब पास में है, दूर नहीं है। चाहे किसी दूसरे देश में बैठे हैं बच्चे, अलग हो नहीं सकते, असंभव है। परमात्म वायदा कभी टल नहीं सकता। परमात्म वायदा भावी बन जाता है तो भावी टाली नहीं, इसीलिए सदा समीप हैं, सदा साथी हैं और साथी बन हाथ में हाथ साथ लेते हुए कितने मौज से चल रहे हैं। बाबा कहते कि बच्चे भले दूर रहते हैं बाबा से, दूसरे देश में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, लेकिन फिर भी बाबा के साथ हाथ में हाथ लिए चल रहे हैं, मौज से चल रहे हैं, बाबा के साथ हैं। मौज है कि मेहनत है? थोड़ी थोड़ी मेहनत है। जब कोई बात आ जाती है तो बाप किनारे हो जाता है। बाबा कहते हैं कि जब कोई बात आ जाती है ना बच्चों के सामने, तो बाबा किनारे हो जाते हैं। बच्चे भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए बाबा को। कोई बात को नहीं लाओ तो बाप नहीं जाएगा। बात बाप को किनारे करती है। कोई बात आ जाती है तो बाबा को किनारे कर देती है। बाबा कहते बच्चों से, जैसे बीच में कोई पर्दा आ जाए तो पर्दा आने से किनारा हो जाता है ना, तो ये बात रूपी पर्दा बीच बीच में आ जाता है। लेकिन लाने वाला कौन?
पर्दे का काम है आना और आपका काम क्या है, हटाना या थोड़ा थोड़ा मज़ा लेना। बाबा कहते हैं अब कोई बात आ गई, बात रूपी पर्दा आ गया, उसके पीछे बाबा छिप गए। तो बाबा कहते बातों का काम तो है आना, लेकिन तुम्हारा काम है बातों को हटा देना, बाबा के हमेशा साथ रहना। बाप दादा देखते हैं बच्चे कभी कभी बातों में बड़े मज़े लेते हैं, जिससे प्यार होता है। प्यार की निशानी है साथ रहना। साथ रहने का मतलब यह नहीं है कि आबू में रहना। आबू में तो देखो अभी थोड़ी भी संख्या ज़्यादा है तो पानी की मुश्किल हो गई है ना। तो साकार में साथ रहना नहीं, लेकिन दिल से साथ निभाना। अगर दिल से साथ नहीं निभाते तो मधुबन में होते भी दूर हैं और लास्ट देश में रहते भी दिल से समीप हैं, तो वो साथ हैं। इसीलिए बाप दादा को दिलाराम कहते हैं, शरीर राम नहीं कहते। बाबा कहते कि अगर दिल के नज़दीक हैं, बाबा के दिल के नज़दीक हैं, पास हैं, तो भले तुम दूर हो किसी दूसरे देश में हो तब भी बाबा के नज़दीक हो। और बाबा कहते जब बाबा के दिल के नज़दीक नहीं हो तो भले मधुबन में भी हो तब भी दूर हो। इसीलिए बाबा को क्या कहा गया है, दिलाराम। तो दिल बाप में है ना, बाप के दिल में आपका दिल है और आपके दिल में बाप का दिल है। तो दिल जाने इस रूहानी साथ को अनुभवी होना कि यहाँ से जाएंगे तो कहेंगे दूर हो गए। बाबा कह रहे हैं कि अभी तो मधुबन में बाबा से मिलन मना रहे हो, फिर ऐसा तो नहीं कि जब अपने घर पहुँच जाओगे तो कहोगे बाबा तुमसे दूर हो गए हम। नहीं, सदा साथ निभाना यह कोई भी आत्मा से नहीं निभा सकती। एक ही परम आत्मा आत्माओं से साथ निभा सकता है और ये परमात्म साथ निभाने का भाग्य आप सभी बच्चों को ही है ना। आज पूरे हॉल में सभी भाई बहनें पट पर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी सीन है। बाप दादा को आज की सभा का दृश्य देख करके यादगार याद आ रहा है। यादगार में रुद्रमाला दिखाते हैं, उसमें सिर्फ चेहरा दिखाई देता है, शरीर नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ से भी सिर्फ फेस ही दिखाई दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं दिखाई देता। तो रुद्रमाला का यादगार दिखाई दे रहा है। एक के पीछे एक बैठे हैं ना, तो शरीर छिप गए हैं, फेस दिखाई दे रहे हैं। तो सभी बाबा के बच्चे नीचे बैठ के सुन रहे होंगे, तो बाबा कह रहे हैं कि रुद्रमाला का यादगार बाप को याद आ रहा है। रुद्रमाला में सिर्फ चेहरा दिखाते हैं, तो बाबा कहते हैं अब भी सब बच्चों के सब चेहरे दिखाई देते हैं, क्योंकि एक के पीछे एक बैठने के कारण शरीर दिखाई नहीं दे रहा। ये है स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप। ब्रह्मा बाप से सभी का स्नेह है, तब तो आए हो ना। बाबा कह रहे कि सबका ब्रह्मा बाबा से प्यार है, तभी तो सब आए हैं मिलने। और कहलाते भी सभी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हो, शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहते। तो ब्रह्मा बाप से ज़्यादा प्यार है ना, और ब्रह्मा बाप का भी सदा बच्चों से प्यार है, तभी तो अव्यक्त होते भी अव्यक्त पालना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चों का भी ब्रह्मा बाबा से प्यार है, तो ब्रह्मा बाबा का भी बच्चों से प्यार है, तभी तो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए हैं, शरीर छोड़ दिया है, फिर भी बच्चों की पालना करते हैं, याद प्यार देते हैं, अव्यक्त पालना कर रहे हैं। अव्यक्त पालना मिल रही है ना, या आप कहेंगे कि हमने ब्रह्मा बाबा का अनुभव नहीं किया है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो, तो क्या बिना बाप की पालना के पैदा हो गए? बाबा कहते कि अब भी सब बच्चे भले ब्रह्मा बाबा शरीर के साथ नहीं हैं, फिर भी ब्रह्मा बाबा को सब महसूस कर सकते हैं, उनकी पालना महसूस कर सकते हैं। अगर ब्रह्मा बाप की पालना नहीं होती तो आज सिर्फ निराकार बाप की पालना से यज्ञ की रचना और यज्ञ की वृद्धि नहीं होती। बाबा कहते हैं कि अगर ब्रह्मा बाबा नहीं होते तो यज्ञ की पालना कैसे होती, यज्ञ की रचना कैसे होती। डबल फॉरेनर्स को ब्रह्मा बाप की पालना मिलती है ना, जो डबल विदेशी भाई बहन हैं उनसे बाबा पूछ रहे हैं। हाँ जी, सब हाँ जी कह रहे हैं। देखो फॉरेन में बाप जाता है तो इंडिया में नहीं करता है क्या? तो उल्हना तो नहीं देते कि बाबा हमने देखा ही नहीं,
सदा मिलते, सदा देखते, सदा साथ रहते हैं। साकार शरीर में, साकार रूप में तो सदा साथ नहीं दे सकते, लेकिन अव्यक्त रूप में सभी को साथ दे सकते हैं। जब चाहो मिलन के दरवाजे खुले हुए हैं। अव्यक्त वतन में नहीं कहेंगे कि अभी जगह नहीं है, अभी टाइम नहीं है। नहीं, देह में देह के बंधन है और अव्यक्त में न देह का बंधन है न देह की दुनिया के कायदों का बंधन है। बाबा कहते हैं कि शरीर के साथ तो ब्रह्मा बाबा सबके साथ नहीं मिलन बना सकते, साथ रह सकते, लेकिन अव्यक्त मिलन में बाबा कहते हैं कोई बंधन नहीं है। कोई भी बाबा का बच्चा जब मर्जी बाबा से मिल सकता है और जितने चाहे आत्माएं बाबा से एक साथ मिल सकते हैं, क्योंकि वहाँ शरीर का बंधन तो है नहीं, ना बैठने की जगह देखनी है कि इतनी जगह कम पड़ गई। यहाँ तो कायदे रखने पड़ते हैं ना, आगे बैठो पीछे बैठो। अभी भी समय प्रमाण बहुत 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 भाग्यवान हो। बाबा कहते हैं अभी तो देखो यहाँ मिलने आते हो स्थूल में, शरीर के साथ तो जगह देखनी पड़ती है, थोड़ी है ज़्यादा है, आगे बैठ रहे हैं पीछे बैठ रहे हैं, लेकिन अव्यक्त मिलन मनाने में बाबा कहते हैं ऐसी कोई बंदिश नहीं है, जब मर्जी मिलन मना सकते हो। फिर बाबा कहते हैं कि अभी भी तुम बहुत भाग्यवान हो, फिर भी बैठने की जगह तो मिली है ना, फिर तो खड़े रहने की भी जगह मुश्किल होगी। बाबा कहते हैं आगे ऐसा टाइम आएगा कि खड़े रहने की भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि आप सभी को औरों को चांस देना पड़ेगा। अभी तो आप लोगों को चांस मिला है, जैसे अभी देखो मधुबन वालों को चांस देना पड़ा ना। सभी मधुबन निवासी तथा आबू निवासी पांडव भवन में मुरली सुन रहे हैं, ये भी परिवार का प्यार है ना। मधुबन निवासी बाबा के सामने बैठ के मुरली नहीं सुन रहे, पांडव भवन में बैठ के मुरली सुन रहे हैं। तो बाबा समझा रहे हैं कि जैसे मधुबन निवासियों ने नए भाई बहनों को चांस दिया कि हम तो बाबा से बहुत बार मिल लिए, अब इनको मिलना चाहिए, जगह कम है। इसी तरह बाबा कह रहे कि आगे ऐसा टाइम आएगा जब संख्या बहुत हो जाएगी भाई बहनों की, तो जो पहले मिल चुके हैं वो नयों को चांस देंगे, तो उनको खड़े होने का भी मौका नहीं मिलेगा पुराने वालों को। अभी तो बाबा कहते बैठ के मुरली सुन रहे हो, बाबा के सामने भाग्य है। ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात बाप समान बनना, निराकार के समान बनना, वो थोड़े समय का अनुभव करते हो, लेकिन ब्राह्मण अर्थात सदा ब्रह्मा समान ब्रह्मा आचारी। बाबा कहते हैं ब्राह्मण का मतलब क्या होता है, हमेशा ब्रह्मा बाबा के समान करना, उनके हिसाब से उनके जैसा चलना, उनके आचरण पर चलना। जो ब्रह्मा बाप का आचरण वही सर्व ब्राह्मणों का आचरण अर्थात कर्म, माना जैसे ब्रह्मा बाबा ने कर्म किए ऐसे ही हर ब्राह्मण आत्मा कर्म करे। उच्चारण भी ब्रह्मा बाप समान है, आचरण भी ब्रह्मा बाप समान है, जिसको कहते हो फॉलो फादर, मतलब अपने पिता के कदमों के ऊपर कदम रखना, पिता को फॉलो करना। तो ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखना, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाप ने बाप के श्रीमत पर पहला कदम क्या उठाया, पहला कदम आज्ञाकारी बने। जो आज्ञा मिली उसी आज्ञा को प्रत्यक्ष स्वरूप में लाया। अब बाबा समझा रहे हैं कि तुम्हारा काम क्या है, ब्राह्मणों का काम क्या है कि जैसे ब्रह्मा बाप ने किया वैसे ही तुम्हें करना है, उनको फॉलो करना है। तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा की सबसे पहली विशेषता क्या रही, वो आज्ञाकारी थे। उन्होंने बाबा की हर आज्ञा का पालन किया। तो बाबा कहते तो चेक करो कि आज्ञाकारी के पहले कदम में फॉलो फादर हैं, मतलब जैसे ब्रह्मा बाप आज्ञाकारी बने ऐसे बच्चे भी आज्ञाकारी बने हैं। अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में जो आज्ञा मिली हुई है उसी आज्ञा प्रमाण चलते हैं। अब बाबा पूछ रहे हैं कि शिव बाबा ने कितनी आज्ञाएं दी हैं अमृत वेले से लेकर मनसा वाचा कर्मणा हर संबंध में, कि ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे बात करो, ऐसे संकल्प करो। तो हर आज्ञा का पालन करते हो? बाबा पूछ रहे हैं, चेक करो कि कोई आज्ञा पालन होती है और कोई नहीं होती है, कि ऐसे तो नहीं कोई तो आज्ञा बाबा की हम पालन करते हैं, कोई नहीं होती। संकल्प भी आज्ञा प्रमाण है कि मिक्स है? जो हम सोचते हैं वो शिव बाबा की आज्ञा के हिसाब से सोचते हैं,
या बाबा कहते हैं कि उसमें अपनी भी इच्छा मिक्स हो जाती है। अगर मिक्स है तो फुल आज्ञाकारी हैं या अधूरे आज्ञाकारी हैं। हर समय के संकल्प की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। बाबा कहते हैं कि कौन से समय कौन सा संकल्प करना है, सारी आज्ञाएं शिव बाबा ने दी हुई हैं, तो उन आज्ञाओं को पालन करते हो। अमृत वेले क्या संकल्प करना है ये भी स्पष्ट है ना, तो फॉलो करते हो कि कभी परम धाम में चले जाते हो और कभी निंद्रा लोक में चले जाते हो। बाबा कहते हैं कि फॉलो करते हो। हर कर्म में हर समय कदम पर कदम है। बाबा कहते हैं कि क्या हर कर्म में हर कदम पे कदम रखते हो, ब्रह्मा बाबा के जैसा करते हो। बाप का कदम एक और बच्चे का कदम दूसरा हो तो उसे आज्ञाकारी नहीं कहेंगे ना। भाई बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा जैसे करते हैं वैसे हम ना करें, एक बात करें उनके जैसी लेकिन बाकी ना करें, तो बाबा कहते हैं आज्ञाकारी तो नहीं कहेंगे ना। चाहे परमार्थ में चाहे व्यवहार में, दोनों में जो जैसी आज्ञा है वैसे आज्ञा को पालन करना, इसकी परसेंटेज चेक करो। चेक करना आता है, बाबा कह रहे हैं कि चेक करो, हर आज्ञा का पालन करते हैं हम, तो पहली कदम आज्ञाकारी बने। इसीलिए आज्ञाकारी को सदा बाप की दुआएं स्वतः मिलती हैं और साथ साथ ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं हैं। अब बाबा कहते हैं जो आज्ञाकारी होगा, शिव बाबा की हर बात को की आज्ञा मानेगा, उसको शिव बाबा की तो दुआएं मिलती ही हैं, साथ में ब्राह्मण आत्माओं की भी, परिवार की भी दुआएं मिलती हैं। तो चेक करो कि जो भी संकल्प किया, चाहे स्व प्रति, चाहे सेवा के प्रति, चाहे स्थूल कर्म के प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति, उसमें सबकी दुआएं मिली। अब बाबा कह रहे हैं कि चेक करो, तुमने जो भी संकल्प किया, चाहे अपने प्रति किया, सेवा के प्रति किया, स्थूल कर्म के प्रति किया, तो तुम्हारे आसपास जो लोग हैं, आत्माएं हैं, उनसे दुआएं मिली तुमको, क्योंकि आज्ञाकारी बनने से सर्व की दुआएं मिलती हैं। और यदि दुआएं मिल रही हैं तो उसकी निशानी है कि दुआओं के प्रभाव से दिल सदा संतुष्ट रहेगी, मन संतुष्ट रहेगा, है ना। फिर बाबा बता रहे हैं कि पहली बात तो आज्ञाकारी बनोगे तो दुआएं मिलेंगी, और अगर दुआएं मिल रही हैं तो तुम्हारा मन संतुष्ट रहेगा, खुश रहेगा, दूसरों का भी मन खुश रहेगा तुमसे बात करके। बाहर की संतुष्टता नहीं लेकिन मन की संतुष्टता। बाबा कहते हैं बाहर की संतुष्टि नहीं मिलेगी, अगर दुआएं मिल रही हैं तुम्हारा मन संतुष्ट होगा, और मन की संतुष्टता यथार्थ है व मियाँ मिट्ठू है। इसकी निशानी अगर यथार्थ रीति से यथार्थ आज्ञाकारी हैं, दुआएं हैं तो सदा स्वयं और सर्व डबल लाइट रहेंगे। बाबा कहते हैं कि अगर सही तरह से दुआएं मिल रही हैं, ऊपर ऊपर से नहीं, अगर सही तरह से दुआएं मिल रही हैं तो बाबा कहते तुम खुद भी डबल लाइट रहोगे और दूसरे भी जो तुम्हारे आसपास हैं डबल लाइट रहेंगे, हल्के रहेंगे, खुश रहेंगे। अगर डबल लाइट नहीं रहते तो समझो मन की संतुष्टता नहीं, बाप की व परिवार की दुआएं भी नहीं मिल रही हैं। बाबा कहते हैं कि अगर तुम हल्के नहीं हो, डबल लाइट नहीं हो, खुश नहीं हो, तो इसका मतलब है दुआएं नहीं मिल रही हैं। परिवार की भी दुआएं आवश्यक हैं। ऐसे नहीं समझो कि बाप से हमारा कनेक्शन है, बाप की तो दुआएं हैं, परिवार से नहीं मिलता बनता, कोई हर्जा नहीं। अब बाबा कहते कि ऐसे भी मत सोचना कि बाप की दुआएं मिल रही हैं, परिवार की मिले ना मिले कोई बात नहीं, ब्राह्मण आत्माओं की दुआएं ना मिले, उनसे ना बने, है ना, कोई हर्जा नहीं। पहले भी सुनाया कि माला में सिर्फ युगल दाना नहीं है, उससे माला नहीं बनती, तो माला में आना है। इसीलिए पूरा लक्ष्य रखो कि हर एक आत्मा मुझे देखकर खुश रहे। अब बाबा कहते हैं माला जो बनेगी उसमें सिर्फ बाप और तुम बच्चे थोड़ी ना होंगे, दूसरे बाबा के बच्चे भी होंगे, सबसे मिला के माला बनेगी। तो बाबा कहते कि सब खुश होने चाहिए, देख करके हल्के हो जाएं, बोझ ख़त्म हो जाएं। बाबा कहते कि हमेशा क्या लक्ष्य रखो कि तुमसे मिलने के बाद दूसरी आत्माएं भी हल्की हो जाएं, उनके बोझ ख़त्म हो जाएं, वो भी खुश हो जाएं।
तो दिल की संतुष्टता व आज्ञाकारी की दुआएं स्वयं को भी लाइट और दूसरे को भी लाइट बनाएंगी। बाबा कहते हैं अगर तुम आज्ञाकारी हो, संतुष्ट हो, तो तुमसे मिलने के बाद दूसरी आत्माएं भी हल्की हो जाएंगी, लाइट हो जाएंगी। इससे समझो कि आज्ञाकारी कहाँ तक है। बाबा कहते हैं इससे समझ सकते हो कि तुम आज्ञाकारी कितने बने हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, हर एक छोटा बड़ा संतुष्ट होकर खुशी में नाचता। नाचने के टाइम तो हल्के होंगे ना, तभी तो नाचेंगे ना। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा के बारे में बता रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा से कोई भी मिलता था, छोटा या बड़ा, तो मिलने के बाद खुश हो जाता था। तो ऐसे ही बाबा कहते तुम्हारा भी होना चाहिए। चाहे कोई मोटा है लेकिन मन से हल्का है तो भी नाचता है, और पतला है लेकिन भारी है तो नहीं नाचेगा। तो बोल ऐसे हों जो स्वयं भी अपने आप से संतुष्ट हो और दूसरे भी संतुष्ट रहें। बाबा कहते तुम्हारे बोल कैसे होने चाहिए? खुद भी संतुष्ट रहो और दूसरे भी संतुष्ट रहें। ऐसे नहीं हमारा तो भाव नहीं था, हमारी तो भावना नहीं थी, लेकिन भाव और भावना पहुंचती क्यों नहीं? अगर सही है तो दूसरे तक वाइब्रेशन क्यों नहीं जाता है? कोई तो कारण होगा ना। बाबा कहते हैं कि ऐसे तो नहीं कह सकते, है ना, कि हमारा भाव तो नहीं था, हमारे मुख से निकल गया। तो बाबा कहते हैं अगर तुम्हारी भावना अच्छी है दूसरी आत्मा के प्रति तो वाइब्रेशन ज़रूर पहुंचेंगे उस तक। अगर वाइब्रेशन नहीं पहुंच रहे तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कोई तो कारण होगा ना। तो चेक करो दुआओं के पात्र कहाँ तक बने हैं। जितना अभी बाप और ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं के पात्र बनेंगे उतना ही राज्य के पात्र बनेंगे। बाबा कहते जितनी इस समय दुआएं मिलेंगी उतने ही राज्य के पात्र बनेंगे तुम। अगर अभी ब्राह्मण परिवार को संतुष्ट नहीं कर सकते तो राज्य क्या चलाएंगे, राज्य को क्या संतुष्ट करेंगे? बाबा कहते हैं अगर तुम इस समय ब्राह्मण आत्माओं को संतुष्ट नहीं कर सकते तो राज्य क्या चलाओगे? क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आपकी रॉयल फैमिली बनेंगे, तो जो फैमिली को संतुष्ट नहीं कर सकते वो प्रजा को क्या करेंगे? बाबा कहते हैं ये जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, ज्ञानी आत्माएं, यही तो तुम्हारे परिवार में आएंगी सतयुग में। अगर तुम इनको संतुष्ट नहीं कर सकते तो प्रजा को कैसे करोगे? संस्कार तो यहाँ भरना है ना, कि वहाँ योग करके भरेंगे, यहाँ ही भरना है। अगर वर्तमान ब्राह्मण परिवार में कारण का निवारण नहीं कर सकते, कारण कारण ही कर दे कहते रहते हैं, तो जहाँ कारण है वहाँ निवारण शक्ति नहीं है। अगर परिवार में निवारण शक्ति नहीं तो विश्व के राज्य को क्या निवारण करेंगे? क्योंकि आपके राज्य में हर आत्मा सदा निवारण स्वरूप है, वहाँ कारण होंगे क्या? अब बाबा कहते हैं तुम्हें यहाँ कारण को निवारण में बदलना है ना। अगर तुम अभी बदल नहीं सकते तो वहाँ निवारण स्वरूप कैसे बनेंगे? क्योंकि वहाँ तो कोई कारण नाम का शब्द होता ही नहीं, वहाँ तो लड़ाई झगड़ा बहस आदि कुछ होता ही नहीं। जैसे अभी राज्यसभा में कारण बताते हैं, ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है, वहाँ ऐसे राज्य दरबार होगी क्या? वहाँ तो सिर्फ खुश खैराफत पूछेंगे, सिर्फ दरबार नहीं है लेकिन बहुत अच्छा मिलन है। तो कारण कहकर अपने को दुआओं से वंचित नहीं करो। बाबा कहते कि वहाँ ऐसी राज दरबार नहीं होगी जो मंत्री उठ के कहेगा कि महाराज ये कारण हो गया इसलिए ये गड़बड़ चल रही है, ये कारण हो गया। वहाँ तो सिर्फ दरबार कैसी होगी, आपस में मिलने की दरबार होगी, खुश खैराफत पूछेंगे, वहाँ कोई गलत चीज़ होगी ही नहीं। तो बाबा कहते यहाँ पे दुआएं लो तुम। ब्रह्मा बाप ने कारण को निवारण किया इसीलिए नंबर 1 हुआ। बाप दादा के पास सभी के कारणों के फाइल ही इकट्ठे होते हैं। बाबा कहते मेरे पास सबकी फाइलें इकट्ठी हैं जिनमें सबके कारण लिखे हुए हैं। हम कहते हैं ना बाबा को कि बाबा ये कारण हो गया था इसलिए ये नहीं हो पा रहा, ये कारण हो गया था। तो बाबा कहते मेरे पास सबकी कारणों का फाइल है, सभी के फाइल हैं, किसका छोटा किसका बड़ा फाइल है। तो अभी भी फाइलें रखनी हैं, फाइल बढ़ाते रहना है या रिफ़ाइन होना है, तो आज से फाइल सब ख़त्म कर दो। बाबा कहते हैं अब कोई फाइल नहीं रखनी, रिफ़ाइन बन जाओ, शुद्ध बन जाओ। फिर दूसरा नया फाइल तो नहीं रखना पड़ेगा। अगर नया फाइल रखा तो फ़ाइन पड़ेगा। बाबा कहते हैं फिर जुर्माना भरना पड़ेगा अगर कारण रखा तो। अगर कारण वाला स्वभाव हमारा रहा तो बाबा कहते फिर जुर्माना देना पड़ेगा, तुमको फ़ाइन देना पड़ेगा। सोच लो, बोलो, ख़त्म करें कि थोड़ा दिन रखें, शिवरात्रि तक रखें। जो समझते हैं शिवरात्रि तक थोड़ी मार्जिन मिलनी चाहिए,
तब तक पुरुषार्थ करके रिफाइन हो जाएंगे, वो हाथ उठाओ। बाबा कहते हैं बताओ शिवरात्रि तक सारे कारण समाप्त हो जाएंगे? अच्छा है, हिम्मत रखना भी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अभी हिम्मत नहीं रखना। ऐसे तो नहीं बाप दादा के सामने थे तो हिम्मत थी, नीचे उतरे तो थोड़ी हिम्मत कम हो गई, और अपने देशों में गए तो और कम हो गई, कोई बात आई तो और कम हो गई। ऐसे तो नहीं करेंगे। बाबा कहते ऐसे मत करना कि अभी तो हो तो कहो कि जब तो बाबा सामने था, अब तो हम घर में आ गए, अब क्या करें, अब तो ये कारण हो गया, ये कारण हो गया। बाबा कहते ऐसे मत करना। वहाँ जाके देखो, जब कोई भी कारण सामने आता है और कारण के कारण हिम्मत कम होती है, कमजोरी आती है, और जब वो बात समाप्त हो जाती है तो अपने ऊपर शर्म आती है ना, अपने ऊपर ही संकोच होता है कि ये अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं हुआ करके, और फिर पश्चाताप करें। ये तो आपकी प्रजा का काम है या आपका है? पश्चाताप वाले क्या राजा बनेंगे? तो सोचो, साक्षी स्थिति के सिंहासन पर बैठ जाओ और अपने आप को ही जज करो। बाबा कहते कि कारण वाला स्वरूप रहा, फिर तुम पश्चाताप करो। बाबा कहते वो पश्चाताप करने का काम तो प्रजा का है, तुम तो राजा बनने वाले हो। अपना जज बनना, दूसरों का जज नहीं बनना। फिर बाबा कहते कि तुम्हें जजमेंट करनी है, अपनी चेकिंग करनी है, लेकिन कौन से सिंहासन पर बैठकर? साक्षीपन के सिंहासन पर बैठकर। दूसरे का जज बनना सभी को आता है, दूसरे का जज बहुत जल्दी बन जाते हैं और अपना वकील बन जाते हैं। तो साक्षीपन के सिंहासन पर अपने आप का निर्णय बहुत अच्छा होगा। बाबा कहते कोई निर्णय लेना है तो साक्षी बनकर लेना है, और दूसरे को जज नहीं करना, अपने को जज करना है। बाबा कहते दूसरे को जज करना, दूसरे की चेकिंग करना तो बहुत आसान है। सिंहासन के नीचे रहकर जज करते हो तो निर्णय अच्छा नहीं होता। सेकंड में तखत नशीन बन जाओ, ये स्थिति आपका तखत है। यथार्थ सहज निर्णय का तखत, ये साक्षीपन की स्थिति है। साक्षी नहीं होते हैं तो दूसरे की बात, दूसरे की चलन वो ज़्यादा सामने आती है, अपनी नहीं आती। अगर साक्षी होकर देखेंगे तो अपनी भी नज़र आएगी। बाबा कहते हैं साक्षी होकर देखो तो अपनी कमी कमजोरी भी दिखाई देगी, दूसरे की भी नज़र आएगी। फिर जजमेंट जो होगी वो यथार्थ होगी, नहीं तो यथार्थ नहीं होती। बाबा कहते साक्षी होकर जजमेंट करोगे ना तो वो सही जजमेंट होगी। बाप दादा ने पहले भी सुनाया था कि ड्रामा में जो भी बातें आती हैं उन बातों में बहुत अच्छा अकल है, लेकिन कभी कभी ब्राह्मण बच्चों में अकल थोड़ा कम हो जाता है। बात आती है और चली जाती है, लेकिन ब्राह्मण बच्चे बात को पकड़कर बैठते हैं। बात रुकती नहीं, चली जाती है, लेकिन स्वयं बात को नहीं छोड़ते। तो बातों में अकल ज़्यादा हुआ या ब्राह्मणों में? अब बाबा क्या समझा रहे हैं कि जो बातें आती हैं वो चली जाती हैं, एक दिन रहेगी, 2 दिन रहेगी, चली जाएगी। समस्या आई, चली जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि बातों में तो अकल अच्छी है, लेकिन ब्राह्मण बच्चों में अकल नहीं है। क्यों? ब्राह्मण बच्चे उस बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं, उसी के ऊपर सोचते रहते हैं, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। बाबा कहते हैं बात चली गई, तुम भी बात को छोड़ दो, तुम क्यों सोच रहे हो ज़्यादा? बातें अकल वाली हुई ना। कई बच्चे कहते हैं 2 दिन से ये बात चल रही है, 2 घंटे ये बात चली, और 2 घंटे में गवाया कितना, 2 दिन में गवाया कितना। तो अकल वाले बनो। बाबा कहते, कई बार बच्चे कहते हैं ना कि बाबा 2 दिन ये बात हमारे मन में चलती रही, ये बात हो गई थी, 2 दिन चलती रही, 2 घंटे चलती रही। तो बाबा कहते 2 दिन चली, 2 घंटे चली, तो 2 दिन में 2 घंटे में कितना गवाया, कमाई तो नहीं हुई ना। तो बाबा कहते जैसी अकल बातों में है, बात आके चली जाती है, ऐसी अकल तुम भी रखो। अच्छा, चारों ओर के सर्व बाप दादा के स्नेह को प्रत्यक्ष करने वाले, फॉलो फादर करने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप दादा के कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा ब्रह्मा बाप समान सर्वंश त्यागी विशेष आत्माएं, सदा सपूत बन हर समय सबूत देने वाले सुपात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते।
आज की मुरली में वरदान है, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, हद को बेहद में समाने वाले बेहद के बादशाह भव। फॉलो फादर करना अर्थात मेरे को तेरे में समाना, हद को बेहद में समाना, अभी इस कदम पर कदम रखने की आवश्यकता है। बाबा बता रहे हैं फॉलो फादर करने का मतलब क्या है कि मेरे को तेरे में समाना, मतलब मेरा कुछ भी ना रहे, हद को बेहद में समाना, और इस कदम पे कदम रखना जो बाबा ने बताया। सबके संकल्प बोल सेवा की विधि बेहद के अनुभव हो, मतलब हद में ना आए, मेरा सेंटर, मेरी सेवा, ये मेरा एरिया। बाबा कहते बेहद का अनुभव हो। स्व परिवर्तन के लिए हद को सर्ववंश सहित समाप्त करो। जिसको भी देखो व जो भी आपको देखे बेहद के बादशाह का अनुभव हो, है ना। कोई भी देखे तो यूँ लगे ये हद का बादशाह नहीं है, बेहद का बादशाह है। सेवा भी हो, सेंटर्स भी हो, लेकिन हद का नाम निशान ना हो, भाई मेरा मेरा ना हो। बाबा कहते तब विश्व के राज्य का तखत प्राप्त होगा। आज की मुरली में स्लोगन है, अपने ख्यालात आलीशान बना लो तो छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। अपने ख्याल ऊंचे बना लो तो छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं होगा। आज की मुरली से सम्मान लेंगे, मैं आत्मा बेहद की बादशाह हूँ। ओम शांति।